राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि राधा जी की भक्ति करने का सही तरीका क्या है? भक्ति करने वालों को दो काम करना चाहिए। भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहला समर्पण। क्या करना है? समर्पण। समर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने आप को रथ सहित कृष्ण को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, शिष्यस्तेहम, मैं आपका हूँ, अब ये रथ आप ले जाओ, चाहो पार लगाओ, चाहे डुबाओ, जिताओ, हराओ, मरवाओ, कुछ भी करवाओ। पहला है समर्पण। यदि समर्पण आ गया, भाई और भाई के बीच में समर्पण ना हो तो क्या भाई भाई का रिश्ता चलता है? बिना समर्पण के सामान्य रिश्ते नहीं चलते, तो भक्त और भगवान का रिश्ता भला बिना समर्पण के कैसे चलेगा? तो पहला समर्पण। दूसरा, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम हो। जब समर्पण हो जाएगा तो अपने आप प्रेम भगवान से होगा, और वो प्रेम ही आपकी भक्ति है। भगवान के चरणों में समर्पण और प्रेम जो है, उसी का नाम भक्ति है। कोई जप, कोई बाकी ये भक्ति नहीं है। आत्मसमर्पण कर दो भगवान में, यही समर्पण भक्ति है। लेकिन समर्पण कैसे होता है? तो कैसे कर सकते हैं? प्रभु, ये सब कुछ आपका है। व्यापार आपका, परिवार आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ अपना, अपने आप को, परिवार को, व्यापार को, सब कुछ ईश्वर के हवाले करो। प्रभु, ये आपका है। सुख आप दो, दुख आप दो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। हर हाल में खुश रहना समर्पण भक्त का लक्षण है। जो समर्पित होगा वो हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानेगा। सुख को कृपा, दुख को कृपा, हानि को कृपा, लाभ को कृपा, जीवन को कृपा, मृत्यु को कृपा। जो मिल रहा है, मुझे सम्मान मिला कृपा, अपमान मिला कृपा, जीवन मिला कृपा, आंखों में आंसू हैं कृपा, होंठों पे मुस्कान है, हर परिस्थिति कृपा है। बस यही तो प्रॉब्लम है कि ये चीज़ नहीं समझ में आती। इसी यहीं आके थोड़ा सा ये जो एक ट्रस्ट वाला, जो फेथ वाला फैक्टर होता है, वो टूट जाता है। तो मतलब समर्पण है, रहता है कि चलो ठीक है, भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ खराब होती है उस टाइम लगता है यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान तो ऐसा कर रहे हैं। जब आप आपका बच्चा है? नहीं। अच्छा, जब छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है ना, तो माँ बाप छीन लेते हैं, और जब मोबाइल छीनते हैं ना तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चा कहता है, कैसी माँ है, देखो मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था, पूरा नहीं हुआ, छीन लिया। छोटे बच्चे को मोबाइल छीन लो, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता, तो गुस्सा पी के बैठ जाता है। पर माँ बाप मोबाइल छीनते हैं तो बच्चे के साथ गलत करते हैं कि सही? आप बताओ। वो आप सही कह रहे हो, लेकिन पर बच्चे को लगता है कि गलत किया। हाँ। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं देते तो लगता है कि भगवान ने गलत किया, पर वो हमारे लिए अच्छा था इसलिए नहीं दिया। अर्थात ना मिलना अच्छा था, मिल जाता तो शायद नुकसान होता। बच्चे को मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, सुना दूं एक छोटी सी? हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी थी। जब मैं 5वीं क्लास में था, लगभग 4थी क्लास में, तब मेरे एक सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। जब मैं 4थी या 5वीं क्लास में था, तब की याद है मुझे। उन्होंने सुनाई कि एक लड़का था, सबसे पहली बार वो स्कूल गया तो वो पेंसिल चुरा के ले गया, तो माँ को दिखाया, देखो पेंसिल लाया। माँ बोली वाह बेटा वाह, पेंसिल ले आया। दूसरे दिन वो किसी की कॉपी चुरा लाया, तीसरे दिन बैग चुरा लाया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन गया, और उसकी माँ खुश होती कि बेटा पैसा लाया, बेटा सोना लाया, बेटा ये। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और उसे उम्र कैद हो गई। बहुत चोरियां पकड़ी गई, उम्र कैद। तो चोर से पूछा गया कि अब आपको उम्र कैद हुई है, पर इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपको फांसी होगी। अब बताओ, आपको कुछ आखिरी इच्छा हो तो बोलो। तो उसने कहा मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। अब उसकी माँ आई, हाँ बेटा क्या हुआ, जेल में भी कुछ चुराया है क्या? उसने कहा माँ मैं आपके कान में बताऊंगा। और जब कान माँ ने किया तो कान को ना उसने अपने मुंह से पकड़ के काट लिया और माँ को के कान को अलग कर दिया। माँ चिल्लाई, ये क्या किया तूने? तब उस बेटे ने रोते हुए कहा माँ, जब मैंने पहली बार चोरी की थी
यदि तूने मेरे कान पकड़ के गाल में एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं फांसी तक ना पहुंचता, इतना बड़ा चोर ना बनता। बस यही बात है कि माँ नहीं डांटती थी इसलिए बच्चे का नुकसान हो गया। भगवान नहीं डांटेंगे, नहीं कष्ट देंगे तो शायद हम बिगड़ जाएं। और भगवान का थोड़ा कष्ट माँ का वो थप्पड़ है जो माँ बच्चे को थप्पड़ मारकर सुधारना चाहती है। ऐसे ईश्वर का वो थप्पड़ है, कुछ ना मिलना। हम चाह रहे हैं कि ये मिल जाए पर नहीं मिल रहा है तो समझ लो ईश्वर का एक थप्पड़ है कि नहीं, तेरे लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वो थप्पड़ पड़ा होता है, जब वो उस परिस्थिति में क्या करे? उस परिस्थिति में भगवान को याद करो। जब माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है ना तो बच्चा और एक कदम माँ की ओर बढ़ता है और माँ की छाती से लगना चाहता है। ऐसे ही है कि जितना कष्ट आता जाए उतने भगवान के करीब होते जाओ और नजदीक होते जाओ। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं ये कहना चाहती हूँ जो अभी इस टाइम पे जो मैटर हुआ है उसमें बोला गया था जैसे 25 साल की या ज़्यादा एज की लड़कियाँ के लिए, लेकिन मेरी भी उतनी हो गई पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जो लड़कियाँ गलत है उनको ही बुरा लगा है उस चीज़ का। जो गलत नहीं है उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, वो आपको सपोर्ट ही कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपके आश्रम में काफ़ी सालों से आती हूँ, हर बार माताओं के दर्शन करती हूँ, आपके दर्शन करती हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार शादियाँ मजबूरी में नहीं हो पाती हैं सही टाइम पे जी, क्योंकि माँ बाप नहीं होते, कभी माँ बाप पे पैसा नहीं होता, कुछ परिस्थितियाँ सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है मतलब हर लड़की ज़्यादा एज में आके मतलब गलत नहीं होती है। सारी लड़कियों के लिए बोला ही नहीं गया नहीं था। मुझे पता है, लेकिन मतलब जो लोगों ने बवाल किया उस चीज़ को लेके तो वो तो व्यर्थ ही है। उनको मतलब आजकल मतलब वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो लड़कियां सही हैं उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्रेमानंद महाराज को भी सपोर्ट करती हैं, वो आपको भी सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा जो सही हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हुई ही उन्हें जो गलत हैं। मैं वही कह रही हूँ, मेरी सेम है जब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी आपके पास आई हूँ, मैं हमेशा हर महीने आती हूँ, मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है संतों को गालियाँ देने में, संतों को अपमान करने में, जलील करने में कुछ न्यूज चैनलों को टीआरपी मिल जाती है तो वो अपनी टीआरपी के लिए सनातन धर्म के संतों को बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि बदनाम करने में टीआरपी मिलती है। वो जो लड़कियां यहाँ याद रखिएगा, आप किसी का सम्मान करिए तो लोग कम जाएंगे, पर किसी को बदनाम यदि करना है तो उस बदनाम होने वाले व्यक्ति को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत जाएंगे। तो कुछ चैनल हैं, कुछ चैनल हैं जो बदनाम करना चाहते हैं और उनका बदनाम करने का षड्यंत्र भी आप जनता जनार्दन ने फेल कर दिया। गुरुजी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वो न्यूज़ चैनल वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन जो आम जनता आजकल इंस्टा के माध्यम से जो फेमस होना चाह रही हैं लड़कियां, जैसे यहाँ आती हैं, रील बनाती हैं उल्टी सीधी, तो फिर उन्हें भी एक कंटेंट मिल जाता है। सही है। आप कोई रील बनाते हो उसके साथ अलग से वो अपना ऐड जोड़ लेते हैं लोग, फिर गंदा गंदा बोलते हैं, मतलब उनको उम्र का लिहाज नहीं है। किसी ने तो प्रेमानंद महाराज के लिए भी इतनी गंदी रील बनाई थी, बहुत ही कम उम्र की लड़की थी, उसे बहुत, मैं बोल नहीं सकती इस तरीके के उसने शब्द बोले। कोई अगर कोई अच्छे घर की लड़की होगी वो अपने बाप के लिए ऐसे नहीं बोल सकती, वो तो उसके बाबा की उम्र के हैं। सही है। तो ये तो सिर्फ वो गलत लड़कियां ही होती हैं जो मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। कुछ 20-25 साल की लड़कियां मतलब जब एज में आ जाती हैं तो वो ऐसा करती हैं, तो उसके वजह से हम सब जिनकी शादी नहीं भी हुई है किसी ना किसी दिक्कत से इस एज में आके, तो सब बदनाम हो रहे हैं उसकी वजह से। अब मैं यहाँ वृंदावन आती तो सबको लगता होगा, अब लोगों का मुँह है ना, मैं रोक नहीं सकती ना, लेकिन मैं तो अपनी भक्ति के लिए आती हूँ, मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राधे। चलिए, भगवान करें जल्दी से आपका विवाह हो जाए, आप खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें।